हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन गया हूँ। जब मैं इंजीनियर बना तो मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए रिश्ते देखने लगे। जब मैं शादी के लिए लड़की देखने गया तो लड़की ने कहा कि अभी मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला ही हूँ जिसे देखते ही आप शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले दो को दिखाया था, उन्होंने ऐसे ही किया। लड़की दिखाने लगती है, इसी समय उसकी मम्मी आ जाती है और हमें बाहर निकाल देती है। यह कहानी वाकई दिल को छू लेने वाली है। इसमें प्यार, विश्वास और स्वीकार्यता का एक खूबसूरत संदेश छिपा है। अंजलि का अपने अतीत को स्वीकार करना और राकेश का उसके सच को अपनाना एक सच्चे रिश्ते की मिसाल है। तो दोस्तों, मैं कहानी को आगे शुरू करता हूँ। आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम राकेश, मैं बिहार से हूँ। मेरे परिवार में एक छोटा भाई, एक छोटी बहन और पापा मम्मी हैं। मेरे पापा का मैं बड़ा लड़का हूँ। मेरे पापा एक गरीब किसान हैं। मेरी मम्मी पाइप हाउस है। मेरा छोटा भाई मुझसे 2 साल छोटा है और छोटी बहन जो 4 साल छोटी है। मैं 8वीं कक्षा तक मेरे गांव की ही पढ़ा था। उसके बाद मेरी अच्छी शिक्षा देखकर मेरे स्कूल के टीचर ने पापा को समझाकर मुझे गया स्कूल पढ़ने के लिए भेज दिया। मेरे मन में भी कुछ अच्छे ही ख्याल थे। मैं हर समय पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देता था। मैं सीनियर पास करके फिर बीटेक की और मैं एक इंजीनियरिंग लाइन में तैयारी करने लगा और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर बन गया। मैं स्वभाव से बहुत ही रिजर्व हूँ। इस कारण कभी मेरी लड़कियों से न ज़्यादा दोस्ती रही, ना ही कोई मेरी गर्लफ्रेंड बनी। अब मेरी जॉब लग गई थी और घर वाले अब शादी की बातें करने लगे। घर पर कई तस्वीरें और बायोडाटा आने लगी। उसमें से मुझे अंजलि देखते ही पसंद आ गई। बायोडाटा से पता चल रहा था कि वह अच्छी पढ़ी लिखी थी। मैंने अपने घर वालों से कहा कि मुझे लड़की पसंद है। हम लोग अंजलि के घर उसे और उसके परिवार को देखने गए। फिर जब अंजलि चाय लेकर आई तो वह मुझे उसकी तस्वीर से भी ज़्यादा सुंदर लगी। खुले बाल और हल्के नीले रंग की साड़ी में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर घर वालों ने हमें एक कमरे में बात करने भेजा। कमरे में वह चुप थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी नहीं थी। मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगा कि उसे मैं पसंद नहीं हूँ। फिर मैंने ही बात शुरू करते हुए कहा कि आप क्या करती हैं। उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि आपने बायोडाटा देखा नहीं तो मंगाया क्यों था। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि वह मुझे में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। फिर मैंने उसे डायरेक्टली पूछ लिया कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ। वो बोली, मेरी पसंद की बात नहीं है, आप खुद मुझे नापसंद कर देंगे। मुझे पता है। उसने कहा, अभी मैं आपको ऐसा कुछ दिखाने वाली हूँ कि आप वो देखते ही शादी के लिए मना कर देंगे। आपसे पहले 2 को दिखाया, उन्होंने भी देखते ही मना कर दिया। यह कहकर उसने अपने खुले बाल जो पीछे थे उनको आगे किया। इतने में ही कमरे के बाहर से आवाज़ आ गई और उसकी माँ कमरे में आ गई। शायद उन्हें भी पता था कि वह हर लड़के के साथ ऐसी ही बातें करती है और कुछ बताती है। उसकी मम्मी ने कहा, चलिए बाहर, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अंजलि ने अपनी माँ की तरफ देखा। मैं बाहर आ गया और बाहर मेरी माँ और पिताजी ने भी मेरी शादी की जल्दी थी। वह भी मेरे मुंह से बस हाँ सुनना ही चाहते थे। मेरे आते ही मेरी माँ मुझे बाहर ले गई
और पूछा कि क्या तुझे लड़की पसंद है। मैं मना नहीं कर पाया, लेकिन एक बात मुझे खटक रही थी कि आखिर वह क्या बात आने वाली थी। उसकी मम्मी जिस तरह से जल्दी से कमरे में आई, मुझे बाहर ले गई, लगा ऐसे जैसे वह हमारी बातें ही सुन रही थी। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे घर वालों ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया, लेकिन अब मैं एक दुविधा में था कि मैं क्या करूं। मैंने उससे बात करना चाहा, मैंने उससे नंबर नहीं मांगा था। मैंने अपनी मम्मी को कहा कि आप बात करें और उसका नंबर ले ले। मम्मी ने अंजलि की मम्मी से फ़ोन पर बात की और अंजलि का नंबर मांगा, लेकिन उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि अंजलि का फ़ोन अभी ख़राब है। मम्मी यह भी कह रही थी कि वह लोग शादी के लिए जल्द कर रहे हैं। इन सब बातों से मेरे मन में कुछ अजीब सवाल आने लगे। एक शाम जब मैं ऑफिस में था, तब मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फ़ोन रिसीव किया तो अंजलि थी। वे बोली कि मम्मी ने मेरा फ़ोन ले लिया है। मैं कुछ बहाना करके अपनी गर्लफ्रेंड के रूम पर आई हूँ, उसी के नंबर से फ़ोन कर रही हूँ। क्या तुम मुझे अभी मिल सकते हो? मुझे वैसे भी उससे मिलना था। अंजलि के बताए एड्रेस पर मैं जल्दी से पहुँचा। वो उसकी फ्रेंड का रूम था। मैंने जाते ही पूछा, उस दिन की बात रह गई थी और तुम्हारी मम्मी तुम पर नज़र क्यों रख रही है? अंजलि बोली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अंजलि आज भी बाल खोलकर आई थी। वह पीछे मुड़ी और अपने खुले बालों को पीठ से आगे की ओर किया। तब मुझे पता चला कि वह क्या दिखाना चाहती थी। उसकी गर्दन पर एक टैटू था। यस नाम का। अंजलि बोली कि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और हम दोनों में शादी भी करना चाहते थे। मैंने उसी के नाम का टैटू करवाया था। यह बात मैंने अपने घर वालों को भी बताई थी और वह तैयार भी थे, लेकिन यश ने मुझे चीट किया। वो मेरे अलावा भी किसी और को डेट कर रहा था और वो लड़की पैसे वाली थी, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तब मुझे शादी और लड़कों से एक नफरत सी हो गई थी। उस लड़की को मैंने बहुत प्यार किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तुमने पहले भी 2 लड़कों को मैंने टैटू दिखाया और उन्होंने सच जानकर शादी के लिए मना कर दिया। मम्मी इसलिए मुझ पर नज़र रख रही थी कि मैं तुम्हें भी कहीं सच ना बता दूं, लेकिन मैं लड़कों की तरह नहीं हूं। मैंने ज़िंदगी की शुरुआत सच के साथ करना चाहती हूं। मैं सुनकर सोच में पड़ गया कि जिसको प्यार मिलता है उसे प्यार की कदर नहीं होती। आखिर इतनी प्यार करने वाली लड़की को कोई कैसे धोखा दे सकता है। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे भी तुम उतना ही प्यार करो जितना उस लड़के को करती थी। अंजलि को यह उम्मीद नहीं थी। उससे लगा था कि मैं भी उससे शादी के लिए मना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने इतने दिनों के बाद आंसू अंजलि से बाहर आए गए। मेरी शादी अंजलि से हो गई और मैं अपने आप को बहुत खुश किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे अंजलि जैसी सच्ची और प्यार करने वाली लाइफ पार्टनर मिली है। कई बार लोग दूसरों की गलतियों की सज़ा खुद को देते रहते हैं, जैसे अंजलि कर रही थी, लेकिन राकेश ने यह साबित कर दिया कि सच्चा प्यार अतीत को नहीं देखता, बल्कि भविष्य बनाने की सोचता है। रिश्तों में पारदर्शिता और समझदारी हो तो हर मुश्किल हल की जा सकती है। इस तरह की कहानी से समाज को
यह ज्ञान सिखाती है कि किसी को अतीत से उसका वर्तमान या भविष्य तय नहीं होता है। उम्मीद है इस कहानी में आपको भी कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। ओके बाय टाटा।